Hi students, this is your biology Sadiq sir. So today we are going to see a topic from the second unit, that is respiration. तो आज हम देखेंगे सेकेंड यूनिट रेस्पिरेशन में से एक टॉपिक जिसका नाम है कैसा जैसो पाथवे ऑफ एयर, हमारे जिस्म में कैसा हवा अंदर जा रही, कैसा गैसेस एक्सचेंज हो रहे, वो कोसे कोसे ऑर्गन से जो आपको रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उसको। पहला है नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके नाक का हिस्सा, बाहरी हिस्सा, उसको बोल रहे हैं अपन। एयर यूजुअली एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो हमारे जिस्म में बाहर से जो हवा अंदर जा रही उसका एक ही रास्ता है, वो है नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल के जरिए से सांस लेने के लिए बाहर से हवा हमारे जिस्म में अंदर जा रही सर। अब उसके बाद एयर जाएंगी नासल कैविटी में। क्या बोलेंगे सर? नासल कैविटी। तो नासल कैविटी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको ये नजर आ रहा, नाक का ये पूरा हिस्सा, यहां से लेके पूरा यहां तक। तो यहां पर एयर की साफ सफाई हुईगी, एयर फिल्टर हुईगा। समझ में आ रहा ना? वहां पर क्या हो रहा, एयर फिल्टर हो रहा। कहीं को फिल्टर हो रहा क्या बोले तो वहां पर मॉइस्ट सरफेस है, नमी रहती अंदर, कच्चापन रहता अंदर, जिससे क्या होता है ये नासल कैविटी में डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल गरज जो भी है वहां पर स्टिक हो जाती, तो वो रिमूव हो जाता, वो डर्ट, वो डस्ट। और उससे हटके अगर आप देखेंगे तो यहां पर नासल कैविटी में आपको जैसो बाहर का जो ड्राई टेम्परेचर है अंदर के बॉडी के टेम्परेचर से मैच होना बोल के ये मॉइस्ट सरफेस क्या करता, वो नासल कैविटी में टेम्परेचर को बराबर अपने जिस्म के लेवल पे लाता हूं। और उसके अलावा यहां पर जैसो आपको बारीक बारीक हेड्स नजर आएंगे, वो हेड्स भी क्या करते, डस्ट पार्टिकल को वहीं पर रोक के साफ सुथरी हवा हमारे जिस्म के अंदर भी जाते। तो नॉस्ट्रिल और नासल कैविटी आप आसानी से देख सकते हैं, ये नॉस्ट्रिल या नासल कैविटी। अब वहां से एयर जारी सर आपके फैरिंक्स, फैरिंक्स पढ़ते हैं उसको। और कभी भी याद रख लीजिए फैरिंक्स ये एक ऐसा कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए। हवा भी जाना है तो वही एक रास्ता है, खाना भी जाना है तो वही एक रास्ता है। तो ये फैरिंक्स में यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खाने को फूड पाइप में भी जाता, एयर को विंड पाइप। कैसा देखेंगे अपन। तो वो जो वार्मिंग, वार्मिंग मतलब बराबर, कम नहीं ज्यादा नहीं, बराबर जैसे टेम्परेचर और मॉइस्चनिंग, थोड़ी बहुत नमी जो है वो कंटिन्यू गोस ऑन हो रही है कॉमन पैसेज में। जैसा अभी बताया मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड का भी काम हो रहा और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी यहां पर काम हो रहा। अब वो असल जिम्मेदार कौन है सर, जो फैरिंक्स में एयर को विंड पाइप में और फूड को फूड पाइप में जिम्मेदार है, वो कौन है? एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज से बने हुआ, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू से बने हुआ है, मस्कुलर वाल्व। तो वाल्व का काम रहता ओपन क्लोज होना। तो इन्हें क्या कर रहा, कंट्रोल, काबू में रख रहा, कंट्रोल कर रहा किसको, ताकि खाना विंड पाइप में नहीं बल्कि फूड पाइप में जाए और एयर यानी हवा आपके जैसो ट्रेकिया में जाए, यानी आगे कंटिन्यू हो सके। तो कभी कभार हमको जो ठसका लग जाता, चोकिंग जिसको बोलते, ये एपिग्लॉटिस की गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना सर? अब देखना है अपने को लैरिंक्स। तो लैरिंक्स भी आप याद रख लेना, इसका और एक नाम है वॉइस बॉक्स। जैसा अभी आप देखें फैरिंक्स में कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए, वैसी लैरिंक्स में और एक नाम याद रखना, वॉइस बॉक्स। क्यों सर? देखेंगे आप। तो ये एक स्टिफ बॉक्स है, थोड़ा हार्ड बॉक्स है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स, एक किस्म का मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स। तो जब कभी भी हवा जिस्म से बाहर निकलती तो वो एयर पास आउट होने के बाद जो लंग्स से निकल रही वोकल कॉर्ड से, तो वहां पर वाइब्रेशन होता। वो वाइब्रेशन होने की वजह से हम बात कर सकते, हमारी जो स्पीच, हमारी जो आवाज है निकलती। तो ये लैरिंक्स जिम्मेदार है, जिसको वॉइस बॉक्स बोल रही, हमारे जैसो एयर को बाहर निकालने। इस वजह से हम आवाज, बात जो कर रहे हैं, तो कभी कभार आप टच करके भी महसूस कर सकते हैं यहां पर। हालांकि ये ट्रेकिया है, आगे का देखना है अपने को, मगर ये एग्जैक्ट लैरिंक्स खत्म होते आपका ट्रेकिया रहता। इसलिए अगर हम यहाँ टच करके कुछ भी बात करें, जैसा अपन यस सर बोले, तो यहाँ आप हाथ लगा के जब आप यस सर बोलेंगे
तो आपको जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा वो ये वोकल कॉर्ड्स का ही है। वही आप मुंह बंद करके ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? वो वाइब्रेशन होता ही नहीं। तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने की वजह से आवाज निकलती, इसलिए लारिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो अब यहां पर सर लारिंक्स से अब एयर जा रहा आपके ट्रेकिया में। तो जिस तरीके से लारिंक्स आप याद रखे थे वॉइस बॉक्स, उसी तरीके से ट्रेकिया याद रखना है विंड पाइप, जो ये आपको नजर आ रहा। तो नॉस्ट्रिल, नासल कैविटी नजर आएंगे, फैरिंक्स और लैरिंक्स अंदर के हिस्से में है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिस्से को जब आप काटेंगे तो आपको फैरिंक्स, जिसके अंदर एपिग्लोटिस, उसके बाद लैरिंक्स नजर आ रहा। मगर ट्रेकिया ये आप देख सकते हैं, ये है जिसको विंड पाइप बोल रही सर। अब यहां पर विंड पाइप चैनलिंग एयर टू लंग्स, तो वहां से अब एयर आगे देखना है आपको लंग्स में पहुंच रही, और यहां पर सी शेप के रिंग्स रहेंगे सर, यानी सामने आपको ये गोल नजर आ रहा, मगर जब आप ट्रेकिया को ऐसा लेके देखेंगे तो इसके पीछे के एंड पे पूरा ऐसा क्लोज नहीं रहेगा, ऐसा खुला रहेगा, ताकि ये स्प्रिंग के जैसा काम करे। यानी ट्रेकिया को कोलैप्स होने से ये सी शेप के रिंग्स हेल्प कर रही। तो इस वजह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से बचाने के वजह से कुदरती नेचुरली इस तरीके से मौजूद है। अब वहां से एयर जाएंगी सर ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस क्या है सर? ट्रेकिया से डिवाइड होके एक ब्रोंकस एक लंग में जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा, और एक ब्रोंकस और एक लंग में। तो प्लूरल फॉर्म ब्रोंकाई है, जैसा आप न्यूक्लियस प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई, फंगस फंगाई, उसी तरीके से एक रहा तो ब्रोंकस, एक से ज्यादा ब्रोंकाई, तो दो ब्रोंकाई जाके दो लंग्स में मिलेंगे। अब वहां से एयर जारी, हवा जारी ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स क्या है सर? तो ब्रोंकस के और छोटे 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 जो ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं अंदर, स्मॉल 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 ब्रांचेस, वो है ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रोंकियोल्स हर लंग्स के छोटे छोटे स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे, मतलब वहां से जा रहा एल्वियोलस। तो एल्वियोलस के लिए क्या याद रखना है? हमारे लंग्स एल्वियोलस से बने हुए सर, जैसा ब्रेन न्यूरॉन से बने हुआ है, किडनी नेफ्रॉन से बने हुआ है, वैसी हमारे लंग्स एल्वियोलस से बने हुए हैं। तो एक रहेगा तो एल्वोलस, एक से ज्यादा रहेंगे तो एल्वोलाई, और इसको जैसो एल्वोलाई को एयर सैक, क्लस्टर बोलते गुच्छा, जैसा अंगूरों को आप देखेंगे बंच, क्लस्टर मतलब बंच। तो छोटे 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 टाइनी स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं एल्वोलाई, और ये एल्वोलाई जिम्मेदार है जो हमारे गैसेस एक्सचेंज कर रहा, मतलब ऑक्सीजन अंदर रख के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो जितने भी आप ये नोट्स में आप एरो, अब जो ऊपर जा रहा, एक एरो जो नीचे आ रहा, जैसा कि आपको यहां पर दूसरा जो कलर दिख रहा वो नॉर्मल हवा अंदर आ रही। अब दूसरा जो एरो ऐसा ऊपर जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकाल रहा सर। अब फाइनली वहां से एयर पहुंच रही हमारे ब्लड में, खून में। क्यों बोले तो एल्वोलस को एक ब्रांच कैपिलरी की भी मौजूद रहेंगी। तो ब्लड कैपिलरी मतलब माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल से ही है, ऐसे खून की रगां जो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप में रख के देखे तो ही नजर आएंगे। तो उसका काम है वहां से कैपिलरी ऑक्सीजन ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देना, निकाल देना। अब फाइनली एयर पहुंच गई आपके ब्लड में, तो वो ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन वाली एयर, क्या बोले तो गैसेस एक्सचेंज एल्वोलाई में हो गए या एल्वोलस में हो गए। अब ऑक्सीजन वाली वो एयर जो है वो हर सेल को पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्लड की है। क्या बोले तो वो एल्वोलाई नहीं कर सकता, इस वजह से ब्लड को दे देता। तो ब्लड हमारे सर के बाल से पैर के नाखून, हर जगह कहीं पर भी काटो आपको ब्लड निकलता। तो ये ब्लड को दे देने से ब्लड हर सेल को पहुंचा देता, खत्म। तो अब ये दूसरा जो एरो ऊपर जा रहा आप याद रख लेना। अब यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर ब्लड से निकल के एल्वोलस, एल्वोलस से निकल के ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से निकल के ब्रोंकस, ब्रोंकस से निकल के ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया से लैरिंक्स, फिर फैरिंक्स, फिर उसके बाद नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, फिर बाहर। तो इस तरीके से एक जो एरो पूरा नीचे नीचे जा रहा वो सिर्फ एयर लेके जा रहा, दूसरा जो एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है। तो हम एक मिनट में 16 से 18 टाइम्स, 16 से 18 मरतबा नॉर्मल हेल्थी एडल्ट सांस लेते। तो 16 से 18 मरतबा में पूरी बाहर की हवा अंदर भी आ जा रही, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर भी निकल रही। तो इस तरीके से
स्टेप्स या फिर इवेंट्स इन्वॉल्व हो रहे ये हमारे रेस्पिरेशन में। ओके सर, तो उम्मीद मैं ये रखता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा, हर चीज डिटेल समझा दिया मैं आपको, और हर हेडिंग में कैसा याद रखना वो भी बता दिया, ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको अटेम्प्ट कर सके। तो आप जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।